साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज, वंचितों की आवाज। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से चुनाव के जो चुनाव आयुक्त हैं, जो राजीव जी थे, पहले राजीव कुमार, उनका 18 फरवरी को लास्ट दिन था, और रातों रात किस तरह से दूसरा जो चुनाव आयुक्त चुना गया, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ चल रहा था, डेट थी, आज ही डेट थी शायद। और साथ में सबसे बड़ी बात, मैं एक टॉपिक और आपको, जो मेरी जो बात है ना, वो थोड़ा अलग होती है और लोगों से। सिंपल सवाल पूछना तो कोई भी पूछ सकता है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये हर बड़े बड़े पदों पर, आप नाम से देख रहे होंगे, जो नए चुनाव आयुक्त बनाए वो भी जोशी हैं, जोशी, द्विवेदी, पांडे, ये पंडित ही, मतलब जब भी कोई बड़ी पोस्ट या बड़े इस तरह के डेजिग्नेशंस का सवाल आता है, तो ऐसे ही लोगों, क्या अभी तक कोई भी बहुजन समाज में से कोई इतना ब्रिलियंट आदमी नहीं है जिसको चुनाव आयुक्त बनाया जाए? मैं इसको इस तरह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसको किस तरह से देख पा रहे हैं आप? नहीं, बात वो नहीं है। बहुजन समाज में गुलाम पैदा नहीं होते हैं, नंबर एक बात। ये जिन पोस्टों पर ये लेके आ रहे हैं ना, वो एक टाइप के वो गुलाम है, वो इनके इशारे पे काम करेंगे, कठपुतली है। रिमोट इनके हाथ में होगा, रिमोट इनके हाथ में होगा, उसी के इशारे पे ये लोग नाचेंगे, कूदेंगे। इनको देश, संविधान से, न्याय प्रणाली से या लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। 140 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो अमित शाह, मोदी साहब कहेंगे, चुनाव आयोग वो ही कहेगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। और ये जो बहुजन के लोग की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए, अगर गलती से बना भी दिया ना किसी को, तो वो जो है ना, केवल संविधान की सुनेगा, कानून की सुनेगा, लोकतंत्र की सुनेगा, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं की वो सुनेगा। वो अपने हिसाब से काम करेगा, गुलाम बन के काम नहीं करेगा। तो इन पदों पे क्या ना, ये जो पद है, एक तो बहुत सेंसिबल पद है। चुनाव आयोग का जो मैटर है, ये जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, उस टाइम पे जब बुद्धिमान लोगों ने, जो हमारे पॉलिटिशियन थे, बाबा साहब से लेकर राजेंद्र प्रसाद नेहरू तक, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें राजनीतिक दखल बिल्कुल भी नहीं होगा, पार्टी का दखल नहीं होगा। यानी 3 लोग उसमें चुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग, तीन लोग होंगे उसमें। एक आपका विपक्ष का लीडर होगा, प्रतिपक्ष का नेता होगा, एक उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होगा, एक उसमें प्रधानमंत्री होगा, मतलब जो अपॉइंट करेगा, जो तीनों की सहमति से, तीन लोग 2/1 से जब होगा। और वो चल रहा था देश में 70 साल तक, बाकायदे वो चलता रहा। पार्टी, सरकारें आती रही, जाती रही, लोग आते रहे, जाते रहे, बदलते रहे, किसी सत्ता आई कौन, लेकिन वो जो सिस्टम था ना, वो कभी नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट उसमें रहा, एक पार्टी बनकर रहा, 3rd मेंबर बनकर रहा। लेकिन अभी ये जो बिल लेकर आए 2023 में जो बिल लेकर आए इन्होंने, वो भी कब बिल लेकर आए, जब इन्होंने 100 लोगों को पार्टी से वहां से निकाला, पार्लियामेंट में से 100 लोगों को ये लोग वहां से निकाल देते हैं, एमपीस को, जो विपक्ष के वाले। और ये अकेले में डिबेट जब होती है, डिबेट भी नहीं होती है। अब अपने लोगों की क्या डिबेट कराओगे आप? उसमें तो आप ही के लोग थे, उसमें तो था ही ना विपक्ष। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से ये जो चुनाव वाला जो बिल ये उसमें लेकर आए थे, जो बिल में अमेंडमेंट किया, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि जो विपक्षी सांसद हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो बाहर कैसे कर देते हैं? बाहर तो तभी करते हैं ना जब वो हो हल्ला, एक लिमिट से बाहर, लिमिट से क्रॉस हो जाती है तब। नहीं, वो लोग विधेयक का विरोध कर रहे थे, 100 सांसद, और सही है, उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, संविधान को ये लोग क्रैश कर रहे थे।
140 करोड़ जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, जो विपक्ष की तरफ देखते हैं, जो देश की तरफ देख रहे थे, तो उन लोगों को कम से कम ये लग रहा था कि वहां पे उनका हनन हो रहा है। 100 लोग ऐसे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी तक कि वो ये लोग देश को तोड़ने की साजिश है, क्योंकि इससे क्या होगा। तो इसीलिए स्पीकर ने वहां से 100 लोगों को बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद में वन साइडेड, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कि ऐसा कोई विधेयक नहीं होता जिस पर चर्चा ना हो। जब कोई बिल पास आता है, विधेयक आता है, तो उस पर डिस्कस होता है, चर्चा होती है, ठीक है, तब वो उस पर रखा जाता है पटल पे। लेकिन इन्होंने वो विदाउट चर्चा पास कर दिया, और इतना खतरनाक बिल कि जो 70 साल से एक मतलब चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया इस देश में चल रही थी, लागू थी, उसको एक झटके में प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने खत्म कर दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकाल के फेंक दिया, और उसमें 2 लोग अपने रख दिए। यानी एक खुद हो गए, एक जो गृह मंत्री हो गए और अमित शाह हो गए, और एक ये हो गए। अब अमित शाह में और मोदी में कितना याराना है पूरी दुनिया को पता है। वो नंबर 2 की जोड़ी है, नंबर 2 की जोड़ी है। यानी एक का राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। अमित शाह कुछ कहेंगे, मोदी साहब नहीं काटेंगे, मोदी साहब कहेंगे, अमित शाह नहीं काटेंगे। इस तरीके से विपक्ष के नेता का मतलब जब 2 तिहाई उधर हो गया तो विपक्ष के नेता का मामला ही खत्म। परसों भी जो हुआ है 12 तारीख में, 12 तारीख में जो खत्म हुआ उनका कार्यकाल, और जब हुआ है ये, तो रात को 12 बजे 1 बजे 18 को खत्म हुआ। 18 तो अभी अभी कल ही तो हाँ कल खत्म हुआ। तो रात को 12 बजे 1 बजे आपने 1 बजे कौन सी इमरजेंसी थी देश में? कभी सुना आपने 2 बजे रात को आप एक लेटर इशू कर रहे हो? एक रात को 2 बजे आप ये चुनाव आयोग को नियुक्त कर रहे हो? दिन निकल जाने देते भाई। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। आज फैसला आ जाता ना फिर। हाँ आज फैसला आ जाता, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है ना 2023। इसलिए क्या ना, कोर्ट में हो सकता है कि कोर्ट उसको बेन कर देता है। फंसा पड़ा, कोर्ट में मामला फंसा पड़ा है, लेकिन कोर्ट ने का इन्होंने वेट नहीं किया, राहुल गांधी की इन्होंने सुनी नहीं, और खुद ही अपने आप ही एक ऐसे आदमी को ले आए, ऐसे आदमी को जो अपना ही आदमी है। अब सवाल ये है कि इस देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हर स्टेट में इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी 5 लाख वोट का महाराष्ट्र का उठाया, कि 5 लाख वोट वहां पे एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा वोट। सर अभी दिल्ली वाले इलेक्शन का बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा प्रैक्टिकल। जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां जाकर के भाजपा के गुंडे होंगे, और कौन जाएंगे? आरएसएस के गुंडे होंगे वो, या तो ये कौन जाएगा ऐसे? वो मुस्लिम एरिया में जाकर के उनके यहाँ पे जबरदस्ती उनके हाथ में नीली स्याही लगा के और उनको बोला कि अब वोट डालने में जाना, और ये नई प्रक्रिया चालू हो गई है, अब वोट डल गया तुम्हारा, अब घर से ही वोट डलेगा। तो बगैर चुनाव आयोग तो नहीं होता। मतलब ये प्लान चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने एक संवैधानिक बॉडी को, जो देश में एक चुनाव, जैसे देखे तो हमारे यहाँ AY कुरैशी साहब भी हुए, बड़े अच्छे थे। TN सेशन का नाम है, जो TN सेशन चुनाव आयोग पैदा नहीं हुआ, उससे पहले भी जितने भी चुनाव आयोग थे, बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है देश में। लेकिन जब इनकी सरकार आई है और इन्होंने ये बिल लेके आए और उस तरीके से चुना है अपना, 2 बार से अपना जो चुना है, तो वो तो पूरा ही इन्होंने क्रैश कर दिया। यानी जो लोकतंत्र की प्रक्रिया थी, एक वोट की पावर क्या होती है, एक आम आदमी से पूछिए कि वो आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो उसका वोट कहां जा रहा है। बट सर भाजपा के प्रवक्ता अगर आप देखेंगे किसी भी नेशनल चैनल, वो तो कहते हैं कि पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे आने के बाद बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई। बूथ कैप्चर होता था, हाँ ठीक राइट है, लेकिन उस टाइम पे जब मालूम होता था बूथ कैप्चर हुआ है तो दोबारा से वोटिंग होती थी, दोबारा से होती थी, अच्छी तरह से वोटिंग होती थी। लेकिन इनके शासन में ईवीएम में, जब ईवीएम में बैन करने की मांग हो रही है, पूरा देश में जो विपक्ष है वो कहता है, बात करता है ईवीएम को यूज करा जा सकता है, ईवीएम को आप यूज कर सकते हो, ईवीएम गलत है, बहुत लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है, इंडिया में ईवीएम गलत है। तो और चुनाव आयोग क्यों नहीं सुन रहा है? जब देश का विपक्ष चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो ये जो हमारे जो चुनाव आयोग है, इसको क्या है, ये देश की सुनेगा या 2 आदमी की सुनेगा? इसको देश की सुननी है। ये देश का पैसा ले रहा है, इसकी जो सैलरी मिल रही है ना,
जो पैसा मिलता है इसके बच्चे जो खाना खाते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से है। 140 करोड़ की जो जनता है उसके टैक्स के पैसे से उसका घर का चूल्हा चलता है। तो ये जो नमक हरामी जो करेगा देश से नहीं कर सकता, उस 140 करोड़ से नहीं करेगा। उनकी नमक हलाली करना और 140 करोड़ की जनता से नमक हरामी करना ये बहुत गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। और मैं विपक्ष जो भी जितना विपक्ष है वो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसका विरोध बहुत जोर से करना चाहिए, जितनी पावर से हर पार्टी को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। जब तक वो नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट में बार बार PIL डालना चाहिए, बार बार PIL डालते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरव्यू होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एंट्री होना। तो साथियों, जो अभी चुनाव आयोग बनाए गए हैं उनके जो उनकी प्रक्रिया अपनाई गई उस पर आप सुन रहे थे हमारे डॉक्टर JK गौतम साहब की राय। और बहुत बहुत आपको साधुवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बड़ा इस पर सारी अपडेट निकाल करके लाते हैं और अपना एक परसेप्शन रखते हैं देश के प्रति और देश के मुद्दों पर। तो बहुत बहुत आपको दोबारा से आभार है। और साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इसी तरह से देश के मुद्दों को और ख़ास तौर से बहुजन समाज महिलाओं के मुद्दों को उठाते रहें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714